मैं सोनम वांगचुक जी को सलाम करता हूं, जो अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए, युवाओं के लिए, हमारे देश के बच्चों के लिए अपनी जान दांव पे लगा के पिछले 19 दिन से अनशन कर रहे हैं। आज उनका 19वां दिन है। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं, जब पेपर लीक हुए, पेपरों में धांधली हुई, उन लोगों ने अपने अपने शहर से आवाज उठाई, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको तरह तरह से टॉर्चर किया गया, उनके खिलाफ एफआईआर की गई। उन सब लोगों को मैं सलाम करता हूं। सोनम वांगचुक जी एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं। लद्दाख के लिए, देश के लिए उन्होंने पहले भी कई बार अनशन किए हैं। जिस तरह से उन्होंने देश के लिए आज अपनी जान दांव पे लगाई हुई है, उन्हें मैं सलाम करता हूं। दोस्तों, जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम बच्चा देने जाता है, वो कोई एग्जाम नहीं होता, वो उसके लिए एक सपना होता है। वो एग्जामिनेशन हॉल में घुसता है, उसे एक विश्वास होता है कि मैं अपनी मेहनत और अपने इंटेलिजेंस के बल पे अपना भविष्य बनाऊंगा। मैंने भी आईआईटी के पेपर दिए थे। आईआईटी के पेपर में सक्सेसफुल होकर मैं आईआईटी गया था, लेकिन उन दिनों में पेपर लीक नहीं होते थे। मैं सोच रहा था, अगर पेपर लीक हो रहे हो तो उन दिनों में हो सकता है मेरा आईआईटी देने का कॉन्फिडेंस ही नहीं बनता। मेरे दोनों बच्चे आईआईटी से हैं। मेरे दोनों बच्चों के टाइम पे भी पेपर लीक नहीं होते थे। लेकिन आजकल जिस तरह से पेपर लीक होने लगे हैं पिछले कुछ सालों से, वो जो कॉन्फिडेंस है एक बच्चे का कि अगर मैं मेहनत करूंगा, अगर बच्चा इंटेलिजेंट है तो मैं अमीरों के बच्चों को भी पीछे छोड़ दूंगा, आज वो कॉन्फिडेंस लड़खड़ाने लगा है। ये सही नहीं है। ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। ये देश के लिए बहुत खतरनाक बात है। नीट का पेपर लीक हुआ, इन्होंने क्या किया? हर साल पेपर लीक हो रहे हैं। 2024 में जो पेपर लीक हुआ था, उसका जो मास्टरमाइंड था, उसको बेल दिला दी। ये अब सिस्टम बन गया। हर साल पेपर लीक होते हैं, कमेटी बैठती है, जांच होती है, एफआईआर होती है, गिरफ्तारी होती है, बेल हो जाती है, और फिर अगले साल के पेपर लीक होने की फिर तैयारी शुरू हो जाती है। ये देश कब तक बर्दाश्त करेगा? देश का युवा, ये बच्चे कब तक बर्दाश्त करेंगे? इन्होंने नीट के पेपर के बाद 20 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, 20 से ज्यादा बच्चों ने। पर इनको कोई अकल नहीं आई, इनके सर पे जूं नहीं रेंगती। जितने बच्चे सुसाइड कर लें, वो बच्चे हमारे थे, हम लोगों के घर के बच्चे थे वो। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। सीबीएसई में पूरा इवैल्यूएशन सिस्टम गड़बड़ा गया। इन्होंने उस कंपनी के खिलाफ एफआईआर भी नहीं की। गिरफ्तार करना तो दूर की बात है, उस कंपनी के खिलाफ एफआईआर भी नहीं की। इतने बड़े स्तर के ऊपर पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, अभी भी इन्होंने कोई ऐसा सिस्टम चेंज नहीं किया कि अगली साल पेपर लीक नहीं होंगे। अगली साल पेपर फिर लीक होंगे, अगली साल बच्चे फिर मरेंगे, अगली साल हमारे बच्चे फिर आत्महत्या करेंगे। ये सिस्टम कब बदलेगा? इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। आज जब मैं यहां आ रहा था, मैं यही सोच रहा था, यही जंतर मंतर था। 4 अप्रैल 2011 का दिन था। यहां पे अन्ना हजारे बैठे हुए थे, यहां पे सामने अन्ना हजारे जी बैठे हुए थे। उस वक्त की सरकार को भी बड़ा अहंकार था। 3 साल के बाद वो सरकार नहीं बची, अपने अहंकार की वजह से डूब गई। आज 2026 है,
मैं इन लोगों को कहना चाहता हूं, युवाओं की बात सुन लो, कॉकरोच आंदोलन की बात सुन लो, सोनम वांगचुक की बात सुन लो, नहीं तो आज से 3 साल बाद आपका भी वही हश्र होगा 2014 में इनका हुआ था। तब आपको बाहर जाना दिया जाएगा। तो मोदी जी, अगर आप अपनी खैरियत चाहते हैं तो मन की बकवास बातें मत करिए, जन के काम की बातें कीजिए। जिस प्रधानमंत्री को मन की बात की बजाय जनता के जन की बात करनी चाहिए थी, परीक्षा की बात की जगह परीक्षा लीक पर चर्चा करनी चाहिए थी, वो आदमी मन की बात पे कहानियां सुना रहा है, मजाक चल रहा है। आपको स्टोरी टेलर बना करके प्रधानमंत्री बनाया इस देश ने। अरे आप प्रधानमंत्री हो, कुछ तो गरिमा कीजिए अपने पद की, और विदेश मंत्रालय पर ताला लगा दीजिए। भाई विदेश मंत्री का काम क्या होता है? जब आदरणीय सुषमा स्वराज थी तो लास्ट टाइम ये लगता था कि देश में कोई विदेश मंत्री है। अब कौन है विदेश मंत्री? शायद यहाँ आते खड़े हुए लोगों को नाम ही नहीं पता होगा। रेल मंत्री कौन है नहीं पता। टॉयलेट का भी उद्घाटन मोदी जी करने जाएंगे, और स्कूल तो इनसे बनते नहीं है। एक एसडीजी की रिपोर्ट है, आप लोग पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस गुजरात मॉडल के दम पे इन्होंने कहा कि हम सरकार बनाएंगे देश में, वो गुजरात मॉडल की हकीकत क्या है आज ही पढ़ रहा था मैं। एसडीजी की रिपोर्ट है, 50% से ज़्यादा गुजरात के बच्चे 12वीं क्लास नहीं कंप्लीट कर रहे हैं। 12वीं क्लास नहीं कर रहे हैं, तो ये है गुजरात मॉडल। गुजरात के स्कूलों में टॉयलेट नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। ऐसा मॉडल बनाना था देश का, यही तो बना दिया है। मध्य प्रदेश उठाइए, फुलेरा पंचायत बना दिया है, जहां हॉस्पिटल का एक ईंट नहीं लगी है, वहां 87 एम्प्लॉयज़ दिखाए जाते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, और 125 बीएड कॉलेज फर्जी दिखाए जाते हैं, पैसा निकाला जाता है। और तो और एथेनॉल बनाने के लिए जो चावल एफसीआई से गया था, उसको घुमा करके 1160 करोड़ रुपए भाजपाई कमाते हैं। लाडली बहन योजना महाराष्ट्र में चल रही थी, देवेंद्र फडणवीस जी कह रहे थे कि जिन लोगों की औकात कुत्ते से बात करने की नहीं है, भाड़े के टट्टू हैं, यही शब्द कहा था ना उन्होंने। लाडली बहन योजना में 3541 करोड़ रुपए का घोटाला किया। एक एक इनका नेता मंत्री घोटालेबाज है, अपराधी है, बलात्कारी है। अंत में यही बात कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। इसको भारतीय जनता पार्टी कहना बंद कीजिए। ये गवारों से, जाहिलों से भरी हुई बलात्कारी जाहिल पार्टी है।